तो सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ब्रीडिंग करवाते हो अपने घर पे जी, तो उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखते हो और कैसे किसका कैसे क्या तालमेल मिलाते हो? देखो बताने से तो एक्चुअल में आएगा नहीं, पर उसके बारे में थोड़ा सा आएगा थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल आएगा, बताने से क्यों नहीं आएगा। हाँ। जो मन में सोचा वही तो बताया है, बिल्कुल। और जो बताया वो किया है, और जो किया उसका रिजल्ट पाया है। बिल्कुल। तो कैसे नहीं आएगा? एक बार उसके बारे में ये जो लोग कहते हैं घबराते हैं, वो मैं ऑथेंटिक छाती ठोक के कहता हूं इस मामले वो सर अभी होता क्या है, मैं कह दूं कि सर आप बताओ तो आदमी क्या कहता है, अरे ये तो कंट्रोवर्सी वाली बातें करता है। नहीं, तो इसलिए मैं क्या थोड़ा सा उसको बात को डिवाइड कर देता हूं जिससे उनको बेचारों को बुरी ना लगे। कोई बात नहीं, बुरा देखो, बुरा तो देखो मैं आपको और बता देता हूँ। बुरा लगेगा, अच्छा हमेशा कड़वा ही लगता है। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, लेकिन नीम का पेड़ कोई अपने आप में बहुत बड़ी दवा का काम करता है। बिल्कुल। तो इसमें कोई कड़वा लगना करना, अभी मैं ब्रीड नहीं देता था तो लोग मुझे भी तो कड़वा ही कहते थे, लेकिन आज जब ये केस दर्ज हुआ उसके बाद लोगों ने काफी परसेंटेज हमारे बढ़े है ना। बिल्कुल कि भाई ये सत्यता के आधार पे ये काम किया था। अभी जैसे मैं घोड़े घोड़ी की आप बात कर रहे हो, क्या देखते हो, कई चीज घोड़ा हमारा जो है वो 100 में 100 नहीं है, 100 में 90 है, 80 है, मान लीजिए 70 है। और जो हमारे सामने घोड़ी खड़ी है, उस घोड़ी में जो हमारे घोड़े के पास नहीं है वो गुण उस घोड़ी में है। तो हम उन दोनों को मिलाना चाहते हैं ताकि वो मन उससे हम कुछ आए हमारे पास, और हमारा घोड़ा उसमें कुछ आए, और उसको जाके हम 80 से 90 पे पहुंचे। बिल्कुल, यही यही तो ब्रीड कहते हैं। और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि घोड़े और घोड़ी का दोनों का 50-50% आधार रहता है। ओके। अब कभी 60-40 का जो रेसा जाता है वो उनके सिम्टम्स पे जो भी प्लस माइनस होता है, तो वो प्लस माइनस से जब घोड़ा निपुण बनता है, इसलिए अच्छी घोड़ी और अच्छे घोड़े से अपन जो बच्चा ब्रीड पैदा कर रहे हैं और वो रिजल्ट सामने आता है। मैं आपको जैसे अभी एक बच्ची दिखाई थी आपको, बिल्कुल, उस बच्ची की माँ 60 प्लस की है, और मेरी जो बच्ची दिखाई थी वो अभी 62 प्लस है और अदंत है। मेरा घोड़ा 64 है। तो हमने उससे क्या लिया वो मैं तीनों को आपको साथ में भी बता सकता हूँ, और सारे लोग जानते हैं उसकी माँ जो है वो प्रिंस की घोड़े की बच्ची है। बिल्कुल। उसका डीएनए था नहीं था मुझे पता नहीं है, लेकिन उस घोड़े की बच्ची है, और उस जगह से एंगल से हम 100% राइट है वो लेके आए हैं। उसके साथ ब्रीड किया कि उसका उठाव, उसके कान, उसकी लेंथ वो हमें चाहिए थी। हमारे घोड़े के पास भी कान अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक पसंद में वो कान और ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल। तो हमें तो अच्छाई में भी और अच्छाई करनी है। हर चीज अच्छी है, लेकिन उसको और अच्छा करना है, उसको और अच्छा करना है। तो प्रयास तो हम अपन हमेशा ही अधूरे ही हैं। अपने को तो हमेशा अच्छाई के पथ पर जाना है, और वो अच्छाई के पथ पर जाने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझ लो, हाइट में इंप्रूवमेंट किया है, घोड़े की मेहरबानी है। सुंदरता में इंप्रूवमेंट हुआ है कुछ बच्ची की, कुछ एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट हुआ है उस घोड़ी की माँ की, तो उसके नाना की। तो ये जो ब्रीड पैदा करने का जो लक्ष्य है वो यही लक्ष्य है कि घोड़े घोड़ियों का दोनों का तालमेल देख के अपन अच्छा बच्चा बच्ची मार्केट में लाएं, और वो अच्छा बच्चा बच्ची अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करे। जैसे आज कन्हैया का बच्चा ये है, कन्हैया के और भी बच्चे हैं, लेकिन इस घोड़े ने बाजार में क्या दिया है उसका बहुत बड़ा रीजन है। कन्हैया का तो प्रभात भी है, इसका भाई है वो, लेकिन वो माँ लाइन से इसका ये मामा है। मामा है, हाँ, ओके। ये माँ लाइन से प्रभात का मामा है, और बाप लाइन से ये भाई है। बिल्कुल। अब उसकी माँ जो है, उसकी वापस जो माँ है वो इसकी जो प्रभात की नानी और इसकी माँ वो जो है उस पे आगे की ब्रीड का है कि वो दीवाने की थी और ये कन्हैया का था। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा परिवर्तन आता है, और वो ब्रीड में ही आता है। और उस ब्रीड के लिए मैं अभी जैसे डिफरेंट रख रहा हूँ। मेरे पास ये कन्हैया और तेजरूप का बच्चा है। कोई घोड़ी मेरे को पहले अभी थोड़े दिन पहले एक ग्रुप में भी डाल दिया था किसी ने कि कोठारी साहब तो इनब्रीडिंग करते थे पहले। अच्छा। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और बात की, मैं आप जानते नहीं है, आप भूल है, और आप मुझे एक भी उदाहरण आप पेश कर देवे कि मैंने किसी देवली लाइन की घोड़ी से मेरा घोड़ा कवर किया क्या। तो वो पेश नहीं कर पाए, और हमारा आपसी बात होके वहीं बात खत्म हो गई। तो उनको मैंने समझाया कि मेरे पास जैसे हरियाली वाले घोड़े की बच्ची है, जैसे ये रत्नाकर वाले लाइन की घोड़ी की बच्ची है, प्रिंस वाले घोड़े की बच्ची है, जीतरिया वाले मार्च की बच्ची है, फूलमाल वाली घोड़ी की बच्ची है। मेरे पास सारी डिफरेंट है, और डिफरेंट से ही ये माल मैंने पैदा किया है, सब अलग अलग लाइन की, अलग अलग लाइन से। अब मैं कभी इस घोड़ी के ऊपर वापस जो बच्ची आई है उस पर मैं दिलबाग का बच्चा कवर देना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो मेरे पास विजय ध्वज है उससे मैं आगे की ब्रीड करना चाहता हूँ। अब इसमें कितनी पॉजिटिविटी है और क्या सफलता मिले
या नहीं मिले, वो तो मालिक के हाथ में। मेरा काम है प्रयास करना, वो कोशिश तो करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश और प्रयास यही है, और इसी प्रयासों से मैं मालिक की अगर आशीर्वाद रहा तो सफलता पे जिस तरीके से डीएनए में गया हूँ, इसमें जा रहा हूँ। और जैसे जजमेंट में भी मैंने एक आपको आधार बताया था, बिल्कुल। तो लोग जज भी इसमें क्लियर हो जाएंगे और पब्लिक की चाहत भी बढ़ जाएगी और घोड़े को अपना हक भी मिल जाएगा। और मेरे को लगता है कि जैसे डीएनए का फंडा क्लियर हुआ है, ऐसे जजिंग का भी फंडा क्लियर होना चाहिए बेचारा, क्योंकि एक बंदा 1 साल पूरी मेहनत करता जी। है और 5 मिनट में उसकी मेहनत में पानी फिर जाता है। जी। तो मेरे को लगता है कि वो पानी नहीं फिरना चाहिए। वो पानी नहीं फिरेगा अगर सारे ब्रीडर्स उस बच्चे को प्रमोट करेंगे, चॉइस करेंगे और बच्चे में दम होगा, वो फिर क्या होगा, वो उसका उच्चारण बच्चे पे जाएगा। एक आदमी बिक सकता है, पूरी संस्था नहीं बिकेगी। ना, पूरी तो कैसे बिक ठीक है ना, पूरी नहीं बिकेगी तो आप उसके अंतिम निर्णय पे वहां पहुंचोगे कहाँ, जहां घोड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो ये मेरा सुझाव है, ये किसी ने नहीं दिया होगा, आपने भी इतने वीडियो बनाए होंगे, मैं मेरी ओपिनियन दे रहा हूँ। नहीं, सुझाव तो सर आदमी जब देवे नहीं, आज घोड़ा लाइन में क्या है, आदमी बोलने से ही कतराता जी। है। वो कतराता है क्योंकि यार उसका कहीं ना कहीं कोई मिलने वाला होता है जी। तो वो सोचता है यार उसको बुरा ना लग जावे। जी। तो आजकल घोड़ा मार्केट में क्या, लोगों को भगवान ने जवान तो बख्शी है कुछ को, जी। पर बोलने की वो सद्दा नहीं बख्शी है। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है और सत्य है। और अगर बोल भी देते गलती से तो वीडियो जैसे ही बंद होता है वैसे कह देते कि यार इतना काट देना यार, सही नहीं लगेगा। जी, मुझे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पूरा वीडियो बनाया, आपने भले लाइव भी दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको पूछा भी नहीं था, क्योंकि मैंने को किसी को बुराई नहीं करनी है। मैं तो उस जजों से, उस संस्थाओं से जो फैक्ट है वो सामने, जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं उनके मन भाव से मैंने ये पॉइंट क्यों सोचा है, वो जो ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको भी तो अपना एहसास पता होगा कि मैं घोड़ों में कितना जानता हूँ, मैंने किस किस घोड़ों को नंबर दिया है, मेरी चॉइस क्या है और मुझे आगे कैसा घोड़ा चाहिए। तो वो उसको वोटिंग करेगा, जिसको जो अच्छा लगे ना वो वोटिंग करेगा, और उस घोड़े को महत्व मिलेगा जिस घोड़े में जान होगी, जिस घोड़े में वो क्षमता होगी, जिसने मेहनत की है उसके घोड़े जिस घोड़े ने अपना भगवान का दिया हुआ रूप होगा, और उसी घोड़े को वो नाम मिलेगा। किसी के एक के करने से नहीं मिलेगा, वो सारी ब्रीडर एसोसिएशन कर देगी। और मैं तो ये कहता हूँ वो वोटिंग पावर आधे घंटे में होके 15 मिनट में हो जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं है। हर जगह 100 ब्रीडर्स इकट्ठे होते हैं, 80 ब्रीडर होते हैं, 150 होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 150 ब्रीडर्स होते हैं। जो अथोराइज्ड है वो अपने स्टेट बुक का प्रमाण पत्र साथ लेके आवे और उसी के प्रमाण पत्र पे वो टिकट जारी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कोई फर्जीवाड़ा जारी कर दे कि आप भी ब्रीडर हो, तो उनके नॉन्स होने चाहिए। जैसे आधार कार्ड वाला ही वोट दे सकता है, वैसे नॉन्स होने चाहिए, वो आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके स्टेट रजिस्ट्रेशन की, और उस रजिस्ट्रेशन पे एक वोटिंग पावर मिले और वो वोटिंग पावर देवे और उस घोड़े को चॉइस करे, वो जनता के लिए अग्रह होगा और वही आगे जाके डेवलप करेगा और किसी ब्रीडर का दिल भी नहीं दुखेगा, क्योंकि उसमें कोई, मैं भी हूं, कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा कि जनता की पसंद है, बिल्कुल, और जनता की पसंद सर्वोपरि है। मेरे एक की पसंद से घोड़ा फर्स्ट जनता है, किसकी चलती है, यही तो तकलीफ है कि किसी 5 जजों के हिसाब से घोड़े को फर्स्ट कर दिया और फिर पब्लिक चिल्ला रही है, फिर कैमरे ऑफ हो रहे हैं, फिर उनके फोन आ रहे हैं। ये ऐसी कंट्रोवर्सी कभी नहीं होगी। आजकल तो रिंग में भी जाने से पहले वो बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा जब लड़ाई झगड़ा होता है लाइव बंद कर लेना। देखो वो अपने मर्यादा को, तो मर्यादा को तो जब सच वो जो तुम दिखा रहे हो, जब रिंग हो रहा है तो उसको दिखा रहे, फिर जब उधर भी ऑफ करवा दो कैमरे। देखो उसमें क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं आपको और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कई लोग आग लगाने वाले होते हैं जिनका न तो घोड़ा होता है न कुछ अकल होती है, तो वो क्या करते हैं, वो भी छुटकारी देते हैं। उस टाइम क्या होता है कि जोश जोश में अगर किसी बंदे ने जैसे भूल से भी कमेंट्स निकल गया, जोश में निकल गया, वो क्या कभी महंगा पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए वो एक उसके लिए तो देखो फिर लोगों को ये भी दिमाग लगाना। अब जैसे आज के टाइम में जो ग्रुपों में बकवास ज्यादा करता है जी, तो क्या आप क्या सोचते हो, लोगों को पता नहीं है कि ये बकलोल आदमी है? लोगों को पता है, लेकिन किसी बंदे ने ये कहा क्या तेरी आवाज को बंद कर, नहीं हिम्मत नहीं है ना, वो सब मजा लेने के वो फिराक में नहीं, ये मजे लेने वाली जगह नहीं है। वहाँ जहाँ घोड़ों की संस्था का अगर न्याय होता है, घोड़ों में होता है, वहाँ मजा लेने के लिए नहीं है। वो मजे लेने होना है तो आप किसी के प्रैक्टिकल घर पे जाके कीजिए। नहीं तो आधे तो मजे लेने के लिए जा रहे हैं ना, आपको क्या लग रहा है? सार्वजनिक स्थान पे कोई मजा नहीं होता है। जब भी तो मैं वोटिंग पावर दे रहा हूँ, सार्वजनिक स्थान पे कोई मजे नहीं होते हैं। मजे होते हैं तो घर में होते हैं। आप मेरी मजाक में चड्डी उतार दोगे वहां सार्वजनिक जगह पे? वो तो ही है। तो फिर क्यों सार्वजनिक जगह में मजा नहीं होता है? मजाक करने वाला और मजाक करके जवाब देने वाला दोनों को दंड मिलना चाहिए। जैसे आदि रिंगों में मैंने सुना है लोगों के कमेंट में भी, और कमेंट में भी लोग डालते हैं कि प्रदीप भाई ये तो हमारे यहाँ तो रात को ही डिसाइड हो गया है तो कौन फर्स्ट सेकंड है। तो वो तो सर एक तरीके से वही वाली बात हो गई ना। नहीं, ये देखो ये गलत है। कोई रात को डिसाइड नहीं होता है, कोई दिन में डिसाइड नहीं होता है। इतना सा जरूर होता है कि कई मिलने वाले लोग होते हैं, वो देखने जाते हैं, घोड़े वगैरह देखने जाते हैं, तो उनकी नज़र में उनकी अच्छाइयाँ वगैरह वो
उससे थोड़ा परिचित हो जाते हैं, तो उस परिचित पॉइंटों को कई बार क्या होता है कि घोड़ा परफॉर्म करने में वहाँ अगर माइनस होता है और पहले से अगर किसी का लिंक लाइजिंग से उसके 1-2% नंबर ऊपर नीचे होते हैं। तो सर क्या आपको क्या लगता है ऐसे लोगों को भी जज बनाना चाहिए जिन्होंने न तो कुछ पैदा करा, मैं तो जिन्हों के घर पे कुछ है, अब वो आदमी भी आज रिंग में जज बनते, तो क्या उन लोगों को भी जज बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। जिसके घर में 5 घोड़ा घोड़ी है उसी को जज बनाना चाहिए। 5 घोड़ा घोड़ी का मतलब ये नहीं है कि सर कोई भी टट्टू लाके 5 खड़ा कर ले। नहीं, वो तो आप काबिलियत जजों का, मैंने तो जजों का सिस्टम ही खत्म कर दिया ना। मैं तो पब्लिक पावर ब्रीडरों में दे रहा हूँ। जब पब्लिक पावर ब्रीडर में दे रहा हूँ तो जजों का मैंने तो फंडा ही खत्म कर दिया आपके। बिल्कुल, जजों का बिकना, जजों का होना, रात को बेचना, दिन में बिकना, कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं। और उसमें किस किस को खरीदेगा जाके ब्रीडर वाली पावर में? किसी को नहीं, किसको तो बेचना, वो पावर खत्म। कई लोग क्या करते हैं कि आपके पास पैसा है, आपको मेरे को दूसरा घोड़ा भी और बेचना है, तो आपका एक फर्स्ट करेंगे तो दूसरा भी आप जाके ले लोगे। ये भी तो उसमें नेगेटिव पॉइंट सारे खत्म होते हैं। मैंने बड़ा सोच समझ के ये आपके सामने रखा है। आपकी कैमरों के सामने आना खतरे से कम थोड़ी है। लाखों लोग सुनेंगे, लोग कटिंग करके और फिर चलना चालू हो जाती है आगे मामला। लाखों लोग सुनेंगे इस बात को। अगर मैंने जो सिस्टम प्रक्रिया मेरी ओपिनियन रखी है वो अगर चालू आपका तरीका है, अगर जिस रिंग में भी अच्छा लगे, मैं तो कहता हूँ कि 5-6 साल बाद क्या सुधार करना, अभी रिंग चालू होने वाली, अभी से भी से सुधार कर सकते हो। सारी रिंगें एक जैसे पैटर्न पे होती है, बिल्कुल वही 4-5 जज आते हैं और वही होता है। तो कुछ अलग करने के लिए एक बंदे को तो सामना आना पड़ेगा ना। नहीं, संस्था से अथॉराइज अपन कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो अपना प्रमाण पत्र दिखाएगा और अपना पॉइंट लेगा, वोटिंग पावर लेगा, चाहे दोनों संस्थाओं में किसी के हो, और दोनों संस्थाओं में किसी का और वोटिंग पावर लेगा, वो आराम से पार्टी। तो अभी भी जो मैं सोसाइटी या फिर जो बंदे अभी रिंग कराने वाले जी, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा इसमें भी सुधार करें जी। और मेरे को लगता है सुधार होगा तो घोड़ा मार्केट आगे ही जाएगा, पीछे तो जाने का काम है ही नहीं है। देखो, घोड़ों का लोगों का शौक बड़ा है। अपन कितना भी कुछ भी बातें करेंगे तो लोगों की खरीद फरोख्त भी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, और ब्रीडिंग में भी काफी सब कुछ बढ़ा है सर। ठीक है, सब कुछ बढ़ा है, तो ये तो आप मान के चलिए पीछे तो जाएगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है, सजा जरूर मिलेगी, सच की और झूठ की सजा जरूर मिलेगी। वो तो मिलेगी। हाँ, ये आगे पीछे मिल जाएगी। किसी को अभी मिलेगी, किसी को बाद में मिलेगी, हाँ, पर मिलेगी जरूर। हाँ, उनको दंड मिलेगा। बाकी ये फैक्ट है कि घोड़े का शौक बढ़ रहा है, और घोड़े का शौक आने वाले हो सकता है 2-4 साल में बहुत ही ज्यादा बढ़े। बिल्कुल। और अगर 4 साल बाद ज्यादा बढ़ेगा और आज से अपन अच्छी क्रियाएं लाएंगे तो आगे जाके अपने को ये एक्सपोर्ट वाले या नस्ल वाले, अपने ट्रीटमेंट वाले या गवर्नमेंट की सुविधाओं से अपने को हर जगह लाभ ही होगा। बिल्कुल, कहीं नुकसान नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए और खुल के बोलने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में घोड़ा मार्केट में खुल के बोलने वाले लोग मेरे को लगता है 5-10% ही बचे हैं, बाकी तो सब गुप्त में चलने वाले लोग हैं। तो आपको दूंगा। पहली चीज तो क्या आप 5 साल से आए, दूसरी चीज कभी कभार संभाल लिया करो, और कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम भी ये करते हैं और घोड़े लाइन में चलते हैं, तो कभी कभार क्या ताजा हादसे हमारे साथ भी हो जाते हैं ना, तो हम आपको बता सकते हैं कि यह इस प्रकार हादसा हुआ है, और उस हादसा को आप प्रमोट करोगे। हादसा तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन उससे पब्लिक अलर्ट होगी। तो आप ये टाइम पे आते रहो। क्या है कि कई बार काफी दिन हो जाते हैं तो वो मामला ठंडा पड़ जाता है। अभी आप डीएनए पे मजा नहीं आता, आप डीएनए पे गर्म जोशी से चल रहे हो। मैं तो आपको यही इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि जब जजमेंट होता है तो आप कैमरा जज के सामने कर दिया करो ना, फिर वो जज की हट के और दुल्लर हो जाती है ना, तो हम क्या करें? और उस घोड़े वाले को ऑब्जेक्शन है उसके सामने भी कर दो। आजकल तो जज भी दादागिरी करने लग जाते हैं, कभी कभार तो ऐसे समझते कि मैं करोड़पति हूँ घर में, तो ये मेरे को लगता है कि जज को दादागिरी करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा कमजोर है। देखो, आपने अगर कैमरा खरीदा तो दादागिरी तो वहां कैमरे के सामने झेलनी पड़ेगी, उसका कोई बात नहीं, लेकिन आपको निडर बनना पड़ेगा। और उनकी भी दादागिरी में अगर दम होगा तो वो कैमरे के सामने आएंगे। अगर उनमें इतनी अगर फेस करने की वो होती तो फिर रिंग से बाहर ही नहीं करे ना कि लाइव बाड़ों को बाहर करो। मुझे याद आ गया इस बात पे, आपने कहा था आपको उदयपुर से भी धमकी मिली थी एक बार जोधपुर शो के अंदर। बिल्कुल। तो मैं अभी आपको ये पूछ लेता हूँ, उदयपुर से किसका फोन आया था? सर, फोन अननोन था, यानी कि अब आपको बताए नाम तो कोई बताए। अगर देखो आज भी बहुत सारे फोन आते हैं जी, पर कोई भी बंदा, अब जैसे अभी एक रिसेंट में मेरे पास में चैट भी पड़ी हुई, मैं आपको चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ, लाइव फोन में है, कोई बात नहीं, अभी देखिए। ठीक है, तो वो बंदे ने मेरे को सब, यानी कि है घोड़े वाला, डीपी पे घोड़े की फोटो लगा रखी है,
जब उसके बारे में मैंने बाद में पता करा ना, जी। यानी कि वो नशेड़ी था, पर वो किसी के कहने पे धमकी दे रहा था। अब वो किसके कहने पे दे रहा था वो मैं कैसे बता सकता हूँ? इसीलिए बिल्कुल आप राइट हैं। बिल्कुल मैंने ये क्वेश्चन आपके लाइव वीडियो में इसलिए लाइव जवाब दिया। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है वो उदयपुर से उस टाइम जज में था, तो किसी ने मुझे बदनाम करने की साजिश से। नहीं सर, देखो सर, देखो मैं चाहता था, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला नंबर स्क्रीन पे डालो, मैंने क्यों नहीं डाला? क्योंकि इतना तो मेरे अंदर भी दिमाग है, क्योंकि मैं मार्केट में घूमता हूँ। मैं एक सेकंड के लिए आपको कर रहा हूँ कि किसी ने उदयपुर के नाम से फोन करने की कहां आवश्यकता पड़ी? और अगर उदयपुर से नाम फोन करता है तो उदयपुर से तकलीफ किसको थी? अगर किसी को तकलीफ होती तो कैमरे वाले में आपको हुई और जजिंग में मेरे को हुई, मैं फोन कर लिया बड़े वाले को हुई। तो अपन मैं कभी भी, देखो आप ये ध्यान रखना, मैं कभी भी सामने आने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ बोलना ही नहीं है। नहीं सर, देखो अगर मेरे को ये होता तो मेरे को पता था जजिंग आपने की थी, मैं चाहता था आप मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं था क्या? मैं आपसे फोन करके नहीं पूछ रहा था कि सर आपने कराया, पर मेरे को पता था कि भाई मैं जब जिस आदमी को जानता हूं उसके बारे में मेरे को पता है ना। मैं इसलिए ये पर ऐसे फोन ऐसे नहीं सर उस टाइम पे आए, आज भी 2-3 महीने, अब जैसे डीएनए की मैं कर रहा हूँ, अब एक आध फोन अभी भी आ जाएंगे। नहीं, मैं इसीलिए ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसीलिए उदयपुर के नाम से थोड़ा सा मेरे मन में दर्द था, इसलिए मैंने बयां किया। नहीं सर, बिल्कुल मैंने आपको बोला ना, क्यों बयां किया कि वो आदमी ये दर्शाना चाहता था, जैसे कई लोगों के कंफ्यूज हो रहा होगा कि कोठारी जी ने भी तो कहीं धमकी नहीं दिलवा दी प्रदीप को। तो ये इस प्रकार का जो वातावरण है, तो ये वातावरण अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और ये क्या है कि जैसे आज घोड़े के डीएनए की भी बात है, तो डीएनए में भी ये इस प्रकार के जो कमेंट्स या इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं फील होता है। अगर अपने को किसी को भी सुझाव देना है तो आप खुल के बात कीजिए, खुल के अपना सुझाव दीजिए, कहीं कंफ्यूज है ना तो आप क्लियर कीजिए, अच्छा लगेगा और सबके साथ अच्छे में ही मजा आएगा, ब्रीडिंग करने में मजा आएगा, ब्रीडिंग की ताकत में मजा आएगा। अब बहुत सी बार लोग कह देते हैं कि यार प्रदीप भाई, जैसे मैं पोस्ट डाल देता हूँ कि यार प्रदीप भाई कौन धमकी दे रहा है? भाई देखो, वो आदमी तो देखो सर, देखो मजा लेने वाले बहुत लोग हैं, है ना? फिर देखो एक हमारे भी पास में एक मरिया, अब उसका नंबर डाले, अब मान के चलो नंबर पब्लिक करना ये भी एक जुर्म है। बिल्कुल है ना? तो हम उसकी एक एफआईआर करा सकते हैं, नहीं कि लोग तो मजे लेने के, अरे स्क्रीन पे डालो ना आप नंबर, भाई तेरे कहने से थोड़ी चलेगा। मैं नहीं, हम लोगों के हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। बिल्कुल, आपको डॉक्यूमेंट से एफआईआर करा के ही चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोर्ट हमेशा सजा देने के लिए गवाह मांगता है और उस गवाह के आधार पे कोर्ट सजा कर सकता है। कोर्ट जगह जगह हाजिर नहीं रहता है, वही तो इसीलिए पब्लिक का काम है उकसाना, और अपने उकसाने आते नहीं है कभी। और पब्लिक का काम इसीलिए दिमाग चलता है। देखो ना, लोगों ने डीएनए में कितना दिमाग लगाया, कल लिफाफे में बाल चेंज हो जाता है तो क्या पब्लिक है? कुछ भी लगा सकती, दिमाग लगा सकती है, लेकिन चीज में कमी निकालना तो फिर ये काम है, ये ठाले बेटों का काम है, जिसके बारे में अपन अभी फेसबुकों की बात कर रहे थे कि वो फेसबुक पे ज्ञान देते हैं जिनके घर पे घोड़े नहीं है वो, तो वो इसीलिए तो बात चल रही थी, क्योंकि उन लोगों का काम है मजे लो। और अभी लोगों को ये लग रहा है कि घोड़े से ज्यादा बढ़िया कोई धंधा नहीं है, इसमें 10 गुने हो रहे हैं। तो ये सब इस क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाख के बच्चे 50 लाख में इसी धंधे में बिकते हैं, और मजे लेने वाले फेसबुकों पे इसी पे बैठे हुए हैं। नौकरी करने जाए तो कोई 15,000 की नहीं देता है, घोड़े में एक में टोपी रख दी तो 5 लाख कमा लेता है, और उसके 12 महीने आराम से निकलते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ये सारे जो टॉपिक है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, यही खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि बातें कभी खत्म नहीं होती है। वाली बातें तो और मेरे को लगता है कि 1 साल करे तो भी कम है। हाँ, तो खत्म नहीं होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप बता रहे टाइम निकाल के। ठीक है, थैंक यू।